पूर्व विधायक रामकुमार पाहन जी का और प्रत्यक्ष रूप से ये परिवार सोनापुर प्रखंड में इस कार्यक्रम को धरती आबा की इस धरती महाराज गुरु के इस सांस्कृतिक धरोहर और सती घाट के इस केंद्र के बीच में आहूत करने का अवसर मिला है। मैं इस कार्यक्रम में हमारे सिल्ली सोनापुर आए और हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं सोनातु गुंज मेला। ये मेला इतिहास में पहली बार लगा है, तो ले चल के देखते हैं और मिलेंगे आपके साथ सीधे मेला पर। तो गाइस फाइनली हम लोग मेला पहुंच चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं मेला में किस तरह से कितना अधिक भीड़ है। जिधर भी देखिएगा सिर्फ बाइक और लोगों का मुंडी दिखेगा, उसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा। चलिए अंदर घुस के देखते हैं कि किस तरह का मेला लगा है, कौन कौन सा प्रोग्राम हो रहा है, क्योंकि यह मेला इतिहास का पहली बार सोनातु में लगा है। कैसी ये है गुंज मेला जो आप लोग देख रहे हैं। अभी आप लोग को जूम करके दिखाएंगे बनावट किस तरह सजावट किया गया है। चलिए चल के दिखाते हैं आप लोगों को। कुछ प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पर। तो भाई साहब भीड़ बहुत अधिक है, लेकिन कुछ स्कूल का स्टूडेंट भी आया हुआ है जो सिल्ली विधानसभा से आता है। हमको लग रहा है कि सिल्ली का स्टूडेंट ही सिर्फ आया है, क्योंकि हम लोग को तो बुलाया नहीं गया। हम लोग का झारखंड का राज्यपाल भी आया है और पूर्व सिल्ली का विधायक श्री सुदेश कुमार महतो ने मेला लगाया है और खुद वो भी आया है प्रोग्राम में। आप लोग देख सकते हैं कितना संख्या में स्टूडेंट है, बहुत अधिक स्टूडेंट आया है। बहुत बड़ा मैदान पर यह मेला लगा है, जो लगभग 10 एकड़ तक हो सकता है या उससे अधिक भी हो सकता है। ये देख सकते हैं स्टूडेंट कितना अधिक है। झारखंड आंदोलनकारी आदरणीय विनोद बिहारी महतो जी के आदमकद प्रतिमा के अनावरण और इस सांस्कृतिक समागम के श्री सुदेश कुमार महतो है, प्रोग्राम में भाग लेने का कष्ट किए हैं। 1997 के बाद प्रत्यक्ष रूप से ये परिवार सोनापुर प्रखंड में इस कार्यक्रम को धरती आबा की इस धरती महाराज गुरु के इस सांस्कृतिक धरोहर और सती घाट के इस केंद्र के बीच में आहूत करने का अवसर मिला है। मैं इस कार्यक्रम में हमारे सिल्ली सोनापुर आए और इस पूरे पंच परगना के लिए हमारे अतिथि बनकर इस धरती में आए आदरणीय झारखंड के राज्यपाल आदरणीय संतोष गंगवार जी का इस धरती में सर्वप्रथम हम सभी परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। संघर्षशील इस क्षेत्र के एक साधारण कार्यकर्ता से इस देश के प्रतिनिधित्व कर रहे हमारे राज्य के आदरणीय सांसद केंद्रीय मंत्री आदरणीय संजय सेठ जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस मंच पर इस राज्य के पूर्व मंत्री झारखंड आंदोलनकारी परिवार के चिराग वर्तमान में गिरिडीह के आदरणीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अभिनंदन करता हूं और बधाई के साथ अभिनंदन करता हूं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी वर्तमान राज्यसभा सांसद, और मैंने कहा धन्यवाद देता हूं इसलिए दीपक प्रकाश बाबू को, क्योंकि बिहार इलेक्शन के प्रभारी के रूप में रहे। इतने जल्दी बैठने से काम नहीं चलेगा। जोरदार ताली से इनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं अभिनंदन करता हूं इस मंच पर लंबे समय से
हमारी पीढ़ी का नेतृत्व करते आ रहे हमारे पूर्व सांसद आदरणीय रामलाल चौधरी जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। एक साधारण परिवार से राज्य सरकार का नेतृत्व करने वाले आदरणीय पूर्व मंत्री रामचंद्र शहीद जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अभिनंदन करते हैं राज्य प्रशासनिक सेवा के पद को त्याग कर एसपीओ जैसे पद को त्याग करके जन सेवा के काम में चुनावी राजनीति में आकर जो नेतृत्व दे रहे हैं पूर्व भूमिया के विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं वैसे ही साधारण व्यवहार के मालिक हमारे आदरणीय खिजरी के पूर्व विधायक रामकुमार पाहन जी का भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अभिनंदन है इस मंच पर जिनके स्वर पर पूरा झारखंड थिरकता रहा, जिनके स्वर को राज्य की पहचान बनने का और नेतृत्व देने का अवसर मिला। आदरणीय पद्मश्री मधु मनसरी हसमुख साहब का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आदरणीय इस राज्य के आंदोलनकारी आयोग के पूर्व सदस्य और झारखंड संदर्भ में वार्ता का नेतृत्व करने वाले डॉक्टर देशरन भगत जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं अभिनंदन करता हूं पूर्व राज्य प्रशासनिक पदाधिकारी डीडीसी बीटीसी होकर रिटायर करने के बाद भी सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहने वाले आदरणीय डोमन सिंह मुंडा जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अपनी जिला परिषद की अध्यक्षा उपाध्यक्ष का भी हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। निर्मला भगत जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अभिनंदन करते हैं समाज सेवी हरिलाल जी का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मेरे मंच में सभी जिला परिषद के सदस्य, कई शिक्षाविद, कई झारखंड आंदोलन से संबंध रखने वाले सभी परिवार के सदस्यों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आदरणीय इस क्षेत्र के सभी शिक्षाविदों का, इस क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हजारों की तादाद में छौ के कलाकारों का, अलग अलग कला का नेतृत्व करने वाले सभी कलाकारों का, हमारे विद्यालय की बच्चियों का, छात्रों का, प्रेस मीडिया के मित्रों का, हमारे किसानों का जो किसान मेले में शिरकत कर रहे हैं, उन सभी का तमाम ऐसे लोग जिन लोगों ने इस मंच को सजाया है उनका अभिनंदन करते हैं और उसमें से भी विशेषकर अभिनंदन करते हैं। मैं इस परिवार को सैल्यूट करता हूं जो परिवार आज हमारे बीच में है। पिछले दिन आप सभी को याद होगा जो घटना जम्मू कश्मीर के अंदर पहलगांव में घटा, उस परिवार के सदस्य आज इस मंच पे हमारे बीच में है। मैं पहले उस शरीर के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उस परिवार के प्रति अपने आदर अर्पित करता हूं। मैं अपना सम्मान उस परिवार को देता हूं जो झारखंड के विभिन्न उग्रवादी घटना में जिन परिवारों ने, जिन नौजवानों ने शहादत दी है, उनके परिवार भी यहाँ पर है। आदरणीय हमारे इस क्षेत्र के उस अंग्रेज काल का नेतृत्व करने वाले मूली मातों के परिवार के सदस्य भी यहाँ पर हैं। मैं अन्य जिन्हें इस मंच में सम्मानित करने के लिए विभिन्न खेल से जुड़े हुए खिलाड़ियों का भी इस मंच में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये गुंज और ये परिवार कोई साधारण रूप से या साधारण कोई कार्यक्रम के लिए नहीं जाना जाता है। वक्त के साथ मुझे याद है डॉक्टर रामदयाल मुंडा, डॉक्टर बीपी केसरी जैसे शख्स के साथ झारखंड आंदोलन को गाढ़ा, मजबूत और सांस्कृतिक रूप से विशेषकर इस राज्य के तर्कों को मजबूत करने के लिए तैयार किया गया एक संस्था जिसे अपनी परंपराओं के साथ हम सभी लोगों ने आगे बढ़ाते हुए आया और एक समय बहुआयामी ये परिवार लगातार इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के साथ जुड़ा रहा, विकास के विभिन्न मानकों पे खुद को स्थापित करते गया और नए नए कीर्तिमान स्थापित किए। जिस छौ से हमारा विशेष लगाव है, ये हमारा परिचय है। इस क्षेत्र में छौ की एकेडमी हम लोगों ने स्थापित किया, लेकिन ये परंपरागत आदिकाल से हमारा वीर रस की गाथा को हमेशा आम जन के बीच में दर्शाते आया। ये न केवल मेरे झारखंड, बंगाल या उड़ीसा के क्षेत्र में बल्कि आज भारत का नेतृत्व करते हुए विश्व के 64 देशों में अलग अलग समय पर अपना प्रतिनिधित्व और अपने वीरता को अपने वीर रस के कार्यक्रम के माध्यम से प्रस्तुति देते आया। मैं इनको अपनी ओर से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ये कड़ी में कई छोटे से छोटे लोगों के, आम साधारण लोगों के साथ जुड़ने के कार्यक्रम जुड़े हुए हैं। वहीं विभिन्न ख्याति प्राप्त लोगों के साथ वार्षिक मूल्यांकन करते हुए ऐसे मंच लोगों को उपलब्ध कराए जाते हैं। मैं आदरणीय राज्यपाल जी का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय इस धरती को दिया। मुझे पूरा विश्वास है झारखंड के परिचय को, झारखंड की एकता को, झारखंड की विशेषताओं को निश्चित रूप से बहुत बेहतर रूप से समझने वाले नेतृत्व करता रहे। इनकी पूर्व में ये केंद्र के मंत्री रहे, कई बार सांसद रहने का अवसर मिला है, तो देश को समझने का, जानने का और यहाँ के लोगों की परंपराओं से पूर्व परिचित है। मुझे विश्वास है कि आज उनका उद्बोधन होना है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होना है, उनसे कई लोग सम्मानित होंगे। निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत को अपने बीच पाकर प्रफुल्लित हम सभी लोग हैं और विश्वास करते हैं इनके द्वारा दिए गए वो शब्द आशीर्वाद के तौर पर हमें अपने गंतव्य पथ पर आगे बढ़ने में मददगार होगा। इन्हीं शब्दों के साथ कुछ परिवार में आए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं इस मंच का संचालन भी अपने हाथ में लेता हूँ और मैं समय के अभाव में मैं अपने बाकी अतिथियों का
अतिथियों से उनके विचार आप तक नहीं पहुंचा पा रहा हूं, लेकिन उनकी उपस्थिति, उनका विचार है, उन विचार को स्वीकार करिए और मैं आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी को उनके विचार रखने के लिए यहाँ पर मैं आमंत्रित करता हूँ। चूंकि राज्य के हमारे सांसद हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ आगे अपना संबोधन इतनी बड़ी तादाद के बीच में अपना विचार रखें। बहुत ये थे सुभाष कुमार महतो जी, जो पूर्व विधायक थे। बहुत लंबा स्पीच दिया, लगभग 8 से 10 मिनट का स्पीच दिए हैं। चलिए आपको दिखाते हैं अब मेला। इस मेले में किसान भाई लोग अपने पौधे को उखाड़ के सब्जी का लाए हैं। उसमें कुछ प्राइज दिया जाएगा, जिसका सबसे बड़ा और यूनिक होगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि सभी किसान बैठल हैं अपना प्राइज लेने के लिए। ये देखिए बहुत बड़ा सा है, इसको मान बोलते हैं हम लोग का एरिया में। इधर मूली है, यहाँ पर देख सकते हैं प्लास्टिक में टमाटर और पालक है। ये देखिए गोभी जो बड़ा साइज में लाया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि मैदान का साइज कितना बड़ा है, बहुत बड़ा मैदान है। ये मेला सुबह से चल रहा है, जो हम लोग अभी लगभग 2 से 2:30 बजे में आए हैं। देखिए जो छनाज बोलते हैं उसका प्रोग्राम हो चुका है और अब इन लोग निकलने वाले हैं यहाँ से। इन लोग का प्रोग्राम भी बहुत देर तक चला था, जो आपको मैं वीडियो पर अभी दिखा रहा हूँ, लेकिन प्रोग्राम नहीं दिखाया। वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि आपको दिखाऊंगा राज्यपाल भी और बहुत सारे स्टूडेंट को पुरस्कार भी दिया जाएगा और बहुत सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम भी है। और भी ये छोनाच वाले अपने घर जा रहे हैं निकल के। नृत्य वाला भी चावड़ी ऊपर रख बैठे। आप लोग देख सकते हैं ये सब भी प्रोग्राम करके निकल रहे हैं अब, जो इन लोग का प्रोग्राम हो चुका है। शहीद खंजन महतो डोका। इसमें जाकर उन्होंने सिल्वर मेडल जीता और हमारे सिल्ली का नाम अंतरराष्ट्रीय अंकित किया। तालियां बजती रहे इनके लिए, इन खिलाड़ियों को तालियां बजती रहे जिन्होंने अपने मेहनत के बलबूते हमारे देश का झंडा बुलंद किया है। और अब बारी है एक ऐसे खिलाड़ी का जिन्होंने अपने दिव्यांगता को मार देने का मादा अपने अंदर रखा और कुछ हमारे झारखंड के धायक को पुरस्कार वितरित किया जा रहा है, जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर जाकर गोल्ड और सिल्वर मेडल प्राप्त किए हैं। इस ग्रामीण प्रदेश से निकलकर जाकर दुबई में हमारा झंडा बुलंद किया है जीतूराम बेदिया, दिव्यांग तीरंदाज। उनको स्वागत सम्मान की बारी है। तालियां बजती रहे इनके लिए। एक और उभरता हुआ नाम हमारे सिल्ली की मूल की रहने वाली सुरभि पाल, जिन्होंने सब जूनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप और सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। उन्हें स्वागत सम्मान करते हैं हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय सर। ये है हम लोग का झारखंड का राज्यपाल और सिल्ली विधानसभा का पूर्व विधायक, जो निकल कर जा रहे हैं अपने कार की ओर और मेला से अब इन लोग निकलने वाले हैं। हरिलाल महतो जी का, हमारे पूर्व डीडीसी रमन सिंह मुंडा जी का, हमारी जिला परिषद के चेयरमैन निगमल भगत जी का। आप लोग देख सकते हैं इसका कार कुछ इस तरह से है। तमाम प्रवीण प्रभाकर भैया, तमाम क्रांतिकारी साथियों का, झारखंड आंदोलनकारियों का हार्दिक अभिनंदन। पायखाना शुरू करिए और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है। कार में बैठ चुके हैं, अब यहाँ से
निकलने वाले हैं इन लोग। आगे दिखाते हैं आगे पाइका शुरू करिए। कौन कौन सा प्रोग्राम उसके होने बाद वाला है। आदिवासी नाच और फिर हमारा कृष्णा सोनी, लक्ष्मण कुमार कोहली, मगध मछुआ, कृष्णा सोनी, लक्ष्मण काली हमारे कुछ परिवार आसानी प्राप्त कराए। हेलो, साउंड वाला साउंड ठीक करिए भाई। साउंड ठीक करिए। हाँ तो बाहर आए तो हम लोग उधार ढुके देला। है